चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ, जिसके स्वाध्याय की श्रृंखला लगभग 8 से 10 महीने पहले हमने शुरू की थी। प्रथम अधिकार को कल हमने पूर्ण किया। अब जैसी की परंपरा होती है, आजकल आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर देख लेते हैं। आजकल तो YouTube वगैरह पे भी आता है कि पिछली साल आपने क्या क्या देखा, तो उसे टेक अ ग्लांस पिछले साल की सारी चीजों को दिखा देते हैं, है ना। वो गूगल ड्राइव पे गूगल फोटोज चलते हैं, तो उसमें भी पिछले साल आपने कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या क्या फोटो किए, कौन कौन से इवेंट हुए, तो वो सब वहां पे भी देखने को हमें मिलता है। तो ऐसे ही हम भी कर्ता कर्म अधिकार में प्रवेश करने जा रहे हैं। उससे पहले एक बार इस समय सार की जो यात्रा अपनी शुरू हुई थी, उसे संक्षेप में समझते हुए अगले अधिकार में अपन यहां पर प्रवेश करेंगे। क्या इस ग्रंथ का संकल्प था और फिर कैसे आचार्य अपने उस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमें एकत्व विभक्त आत्मा तक लेकर जा रहे हैं, और एकत्व विभक्त आत्मा तक ले जाने में कौन कौन सी चीजें उन्हें बाधक बन रही हैं, और उन बाधाओं को वे दूर करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यद्यपि अभी आप सब लोग गाथाएं पढ़ रहे थे और 18 गाथा तक पहुंच भी गए, क्योंकि मेरे आने में लेट हुआ, तो आपने अच्छा किया कि उन गाथाओं को एक बार फिर से याद करके पुरानी उन सभी बातों को स्मरण में लाने का प्रयास किया। देखिए, शुरुआत होती है बंदित्व सव्य सिद्धे कहकर, सिद्धों को नमस्कार किया और हम अपने आदर्श स्थान पर उसे ही रखते हैं। एक बहुत सुंदर वाक्य है, अपने यथार्थ को आदर्श के करीब लेकर जाना, उसका ही नाम साधना है। आज हमारी ये जो वर्तमान स्थिति है, ये क्या है? ये हमारा यथार्थ है, जहां पर अनेक प्रकार की अपूर्णताएं हैं। और हमारा आदर्श कौन होना चाहिए? अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। तो इस यथार्थ को हम जैसे जैसे आदर्श के करीब लेकर जाते जाएंगे, यही साधना कहलाएगी। और बीच की जितनी भी दशाएं या अवस्थाएं हैं, वो सब कहलाएंगी साधक अवस्थाएं, जो अंतरात्मापना आदि है। तो हमने पहले ही नंबर पर किसको रखा आदर्श स्थान पर? वंदित्व सभ्य सिद्धे कहकर उन्हीं सिद्ध भगवान को, जिसकी टीका में ये बात कही थी कि जिनके स्वरूप को ध्याने से भव्य जन भी उनके समान होना चाहते हैं। सिद्ध का मतलब ही ये होता है। अरहंत को तो हम इसलिए याद कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने सिद्धों का स्वरूप बताया, उनके माध्यम से हमें ये पूरा जिन श्रुत प्राप्त हुआ, ये आगम प्राप्त हुआ, जिसके आगम में अवगाहन करने पर हमारा मिथ्यात्व दूर होता है। तो हम अरहंत को नमस्कार करते हैं। लेकिन हमारा आदर्श यदि कोई है, तो वो पूर्णता का जो लक्ष्य है ना, वो एकमात्र सिद्धों में ही चरितार्थ होता है। तो ऐसे उन सिद्धों को नमस्कार करके इस समय सार को कहने की प्रतिज्ञा की गई थी। फिर समय सार बताने से पहले आखिर वो समय होता क्या है, ये बताना जरूरी था। तो उसी समय को 2 भागों में विभक्त कर दिया, स्वसमय और पर समय। और सीधे शब्दों में ये स्वसमय और पर समय की चर्चा लगभग हर ग्रंथ में किसी न किसी रूप में आचार्य कुंद ने की है। पंचास्तिकाय में भी मिलेगी, प्रवचन सार में भी मिलेगी। लेकिन समय सार में उसे कहा कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, वो तो क्या है? पर समय है। और जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, वो क्या है? स्वसमय है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, तो आपको स्क्रीन पे भी गाथाएं आगे हिंदी अनुवाद के रूप में आती चली जाएंगी, है ना। सरल अनुवाद है उसका, सद ज्ञान दर्शन चरित परिणत जीव ही है स्वसमय, और जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहे वो पर समय। उसके बाद कहते हैं कि भाई समय के तो हमने 2 भेद बता दिए, लेकिन समय में विभाजन करना अपने आप में विसंगति है। समय को विभाजित नहीं करना चाहिए, समय तो एक ही रहता है। ये स्वसमय और पर समय का बंटवारा भी जो किया है ना, ये पर्यायों को देखकर किया है। वो समय तो एक ही है और सुंदरता भी उस एक में ही है। तो तुरंत ही अपने उन 2 प्रकार के विभाजनों का निषेध करके आचार्य कहते हैं
एकत्व निश्चय गत समय, सर्वत्र सुंदर लोक में, विषमवादनी परबंध की यह कथा ही एकत्व में, कि वो समय तो एक ही है और एकत्व ही सुंदरता को प्राप्त होता है। ये ना, ए अत्तनिच्छय गदो समो सबवत्र सुंदरो, लोए बंद कहा ए अत्तम तेण विषमवादिनी होती। ये बंद की कथा जो है वो विषमवाद को पैदा करने वाली है। फिर आगे आए, उन्होंने बताया कि देखो मैं समय सार की चर्चा करने तो जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, मुश्किल तो पड़ेगी ये चर्चा सुनोगे तो, क्योंकि तुमने सुनी नहीं है, परिचय तो किया ही नहीं है और अनुभव भी नहीं किया। जब सुनी नहीं है तो परिचय की बात नहीं आती, और फिर जब परिचय की बात नहीं आती तो अनुभव की बात नहीं आती। तो हम पहले ही बता दे रहे हैं, तुम मत बोलना कि ये बहुत कठिन पड़ रहा है, हम ही बता दे रहे हैं कठिन पड़ेगी। तो आचार्य ने कह दिया। और कठिन क्यों पड़ेगी? क्योंकि तुम्हें अनादिकाल से सुलभ क्या है। अभी तुरंत धंधे पानी की बात कर दो, कहाँ पे पैसा मिलेगा, कहाँ खान पान हो रहा है, कौन सी शादी, कौन सा विवाह, कौन सी लड़की का रिश्ता नक्की हो गया, ये सब बातों में तो तुरंत पकड़ लेते हो। लेकिन ये जो बात है, अब यहाँ पे भी यदि हम धर्म की भी चर्चा करेंगे, ये खा लो, ये पी लो, ये तीर्थ चले जाओ, ये पूजा कर लो, ये भक्ति कर लो, ये सब सुलभ है। लेकिन ये सब धर्म नहीं है। जब हम ये कहेंगे ना, तो ये बात पचना तो मुश्किल पड़ेगी। क्यों मुश्किल पड़ेगी? क्योंकि यहां देखो, सबको सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। इस पूरे विश्व में यदि कुछ सुलभ नहीं है तो वो क्या सुलभ नहीं है? एकत्व की उपलब्धि सुलभ नहीं है। और मैं आचार्य कुंद कुंद आप सबके सामने इस विश्व का सबसे दुर्लभ काम करने जा रहा हूं, जो तुमने कभी नहीं देखा उसे दिखाने जा रहा हूं। और वो दुर्लभता क्या है? उस एकत्व व्यक्त आत्मा को आपको दिखा देना। तम एयत्त वेहत्तम दाये हम अपनो सभी हवेण जदि दायेज प्रमाणम चुक्केज छलमणा गेतव्वम। मैं उसी एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, और अपनी पूरी ताकत लगा के दिखाऊंगा, अपने पूरे निज वैभव से दिखाऊंगा। लेकिन जब मैं दिखा दूंगा ना, तो तुम उसे देख लेना, प्रमाण कर लेना अनुभव से। इफ बट किंतु परंतु अगर मगर मत करने बैठ जाना, बस प्रमाण कर लेना अनुभव से। और यदि कहीं चूक जाऊं, हालांकि चूकोगे तो तुम, है ना, हम नहीं चूकेंगे, लेकिन फिर भी कहते हैं हम अपने ऊपर ले लेते हैं वो बात। यदि मैं चूक जाऊं तो भैया छल ग्रहण मत करना, नहीं तो तुम इस पूरी परंपरा को खंडित करने का काम करोगे। एक निश्चयाभासी द्रव्यानुयोग के कथनों की प्रासंगिकता के ऊपर सवाल खड़ा कर देता है एक व्यक्ति जब कोई निश्चयाभासी हो जाता है। जबकि मोक्ष मार्ग का सम्यक उपदेश यदि कहीं मिलता है तो वो द्रव्यानुयोग में मिलता है। लेकिन कोई एक व्यक्ति निश्चयाभासी हो जाता है ना, तो वो पूरी उस परंपरा को दूषित करने का काम करता है, महापाप का काम करता है। उत्तम चंद जी सिवनी साहब कहते थे, निश्चयाभासी मतलब कौन? निर्भय पापी। व्यवहाराभासी को तो भय है पाप का, लेकिन निश्चयाभासी का भय भी खत्म हो गया है और वो बिल्कुल बिना किसी डर के पाप करने लगता है। तो कहते हैं ऐसे स्वच्छंदी मत हो जाना, ऐसा छल ग्रहण मत कर लेना। तो जो पांचवी गाथा में संकल्प किया कि मैं एकत्व व्यक्त आत्मा दिखाऊंगा, और छठवीं गाथा में दिखा दिया। उन्होंने इंतजार नहीं किया। कौन है वो एकत्व व्यक्त आत्मा? एकत्व को खंडित करने वाली चीजें कौन सी होती हैं? कौन से वे व्यवहार नय के विषय हैं? तो उन्होंने कहा कि पर्यायों की चर्चा वो व्यवहार का विषय है, और गुण भेदों की चर्चा वो भी व्यवहार का विषय है। छठवीं गाथा में कहा, नवि होदि अपमत्तो जान गोदु जो भावो, एवं बढ़ंती शुद्धम नादो जो सो दूसो चेव। देखो उसका हिंदी अनुवाद, ना अप्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। आत्मा को उसकी पर्यायों से मत पकड़ो, अप्रमत्तता प्रमत्तता से मत पकड़ो, उसके जानन स्वभाव से पकड़ो। वो एक ज्ञायक स्वभाव है। इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात, जो जानने में आ रहा है ना, बस इस ये जो पूरी आगे की चर्चाएं की गई उसकी झलक यही मिल गई थी। आत्मा को कैसे पकड़ें, कैसे पकड़ें? अरे ये निरंतर जो जानने में आ रहा है, जो अभी हम पढ़ के आए कल परसों में, कि वो स्फुट है। वो निरंतर कैसा हो रहा है? निरंतर प्रकट हो रहा है, स्फुटम प्रकट है, स्वानुभूति से प्रकट है, चकचकायते चकचका रहा है, शुद्ध है। जैसे कि कोई प्रकट ज्योति चकचका रही होती है, ऐसे ही ये ज्ञान की तरंगें भी निरंतर चकचका रही हैं, और वो अपने होने की सूचना दे रही है कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं, है ना। लेकिन हमें वो ज्ञान ही नहीं लगता मैं हूं,
बाकी उस ज्ञान में झलकने वाली तमाम चीजें लगती हैं कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। उसकी सूचना तो यहां मिल गई थी। 7वीं गाथा में इस ज्ञायक भाव को समझने, जानने, स्वीकारने में हम यदि दर्शन, ज्ञान और चारित्र का विभाजन करके अन्वेषण के काल में, समझने के काल में आत्मा को ऐसे ही समझाया जाता है कि आत्मा मतलब कौन? जो जानने देखने वाला है, जो सुख दुख का अनुभव करने वाला है, वो आत्मा। लेकिन अनुभव करते समय भी यदि यही भेद हमको दिखाई देने लग जाएं तो कहते हैं कि फिर वो अनुभूति नहीं हो पाएगी। अनुभव के काल में ये भेद नहीं दिखना चाहिए। ये भेदों की चर्चा भी व्यवहार नय का विषय है। कैसे व्यवहार नय? हमने पढ़ी थी, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। आत्मा के गुणों से उसमें भेद डालने की समस्त चेष्टाएं कौन सा व्यवहार है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। दर्शन ज्ञान चारित्र की आत्मा में सत्ता है, लेकिन उन दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा में भेद डाल देना। जैसे कि एक चाय का स्वाद ले रहे हो और उसके स्वाद को का आना कब बंद हो जाएगा? जब हमें ये दिखने लगे इसमें पत्ती है कि नहीं, इसमें शक्कर है कि नहीं, इसमें दूध कितना है, इसमें पानी कितना है। भले वो सब चीजें उसमें हों, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में यदि वो आ जाएंगी तो चाय का स्वाद चला जाएगा। जब चाय का स्वाद चला जाता है तो गुण भेदों का विकल्प करने में आत्मा का स्वाद चला जाए, यानी आत्मा का अनुभव हमसे छूट जाए, ऐसा भी ये तो बिल्कुल होना ही होना है, क्योंकि विकल्पों में निर्विकल्प की अनुभूति नहीं होती। जब आप 4 चीजों को देखते हो तो विकल्प होते हैं। अब दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर इत्यादि अनेक अनेक गुणों को देखने लगो तो ये भेद कल्पना है, ये तरंगें, इन तरंगों में कभी आत्मा का अनुभव नहीं होता। वो तरंगों में तो एकमात्र सत्ताशील पदार्थ अहम एक को, बस मैं एक जान गया हूं, समझ गया हूं, ये जो जाननहार स्वभाव है यही मैं हूं, और उसे जानकर उसमें ही मग्न हो जाने का नाम निर्विकल्पानुभूति है। इसलिए उन गुण भेदों का भी निषेध कर दिया। लेकिन आचार्य कुंद बड़े समझदार हैं, उन्हें मालूम है, समझदार है मतलब उन्हें जनता की नासमझी का भी पता है, इस मायने में समझदार है। कैसी जनता की नासमझी? कि अभी तुरंत हम कहेंगे गुण भेद आत्मा में नहीं है तो वो तुरंत लेके आएगा कि फिर गुण भेदों की चर्चा क्यों की। तो जरूरी है उसको बताना कि वो क्यों की। तो इसलिए कि भैया जैसे बच्चों से बच्चों की भाषा में बात करना पड़ता है, ऐसे ही जगत के अज्ञानियों से व्यवहार की भाषा में बात करना पड़ता है। तो ऐसा एक बड़ा स्थूल उदाहरण दिया। कैसा स्थूल? जहण अभी सक्य मणज्जो अणज्य भाषा बिना दुगा हे तुम, है ना। फिर वैसे ही जैसे अनार्य भाषा के बिना या अनार्य को नहीं समझाया जा सकता, तह व्यवहारेण बिना परमट्ठोपदेशनम सक्कम, वैसे ही व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश भी अशक्य है। ये स्थूल उदाहरण है। तो हमें जगत के इन समस्त अज्ञानियों को ये समझाने के लिए कि आत्मा मतलब क्या, तो हमें व्यवहार का सहारा लेना पड़ा। लेकिन उसी गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य कहते हैं, व्यवहार की बात करते समय जो परमार्थ के जानकार लोग हैं उन्हें व्यवहारी हो जाना उचित नहीं है। जैसे बच्चों से बच्चों की भाषा में बात करते समय हम भी बच्चे बन जाएं। अब मैं आपके सामने भी वैसे ही बातें करने लगूं तुतला तुतला के कि मम्मम ले आओ, है ना, अट्टी खा लो, है ना, हप्पू खा लो, तो अभी कैसा लगेगा? तो कहते हैं कि वो अनुसरण करने योग्य नहीं है। तो ये स्थूल उदाहरण दिया। फिर 9वीं और 10वीं गाथा में थोड़ी और सूक्ष्मता से समझाया कि देखो भाई, ये जो श्रुत ज्ञान वगैरह होते हैं ना, ये श्रुत ज्ञान के विकल्प, ये श्रुत ज्ञान 12 अंगों के जानने से कोई श्रुत ज्ञानी नहीं है, क्योंकि सारा का सारा श्रुत ज्ञान ज्ञान की ही पर्याय है, और ज्ञान वो आत्मा है। जो ज्ञान है आधा, आत्मा जो है वो कैसा है? उड़ान स्वभाव में ज्ञान स्वभाव है। तो आत्मा को जानना ही श्रुत ज्ञानी होना है। पूरे श्रुत ज्ञान को जान लेने से श्रुत ज्ञानी नहीं होते, क्योंकि वो सारा का सारा श्रुत ज्ञान किसकी पर्याय है? आत्मा की पर्याय है। मतलब आत्मा के ज्ञान स्वभाव में ही वो श्रुत ज्ञान झलकता है। तो आपने ज्ञान की ही सीधे अनुभूति कर ली ना, तो आप ही श्रुत ज्ञानी हो गए। अभी ये मत सोचने जाना कि पूरा श्रुत ज्ञान अलग अलग से पढ़ने जाओ। तो ऐसा थोड़ा और सूक्ष्म उदाहरण देकर ये कहा
कि आत्मा को ही जानने में उपयोग लगाओ, आत्मा में झलकने वाले ज्ञेयों में उपयोग मत लगाओ। ये 12 अंग जो कहते हैं 11 अंग और 14 पूर्व, ये तो ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय हैं, लेकिन उन ज्ञेयों के कारण आत्मा महान है कि अपने ज्ञान स्वभाव के कारण आत्मा महान है। तो देखो वो वही बात लिखी ना, ये देखो, श्रुत ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा, श्रुत केवली उनको कहें ऋषि गण प्रकाशक लोक के। फिर क्या कहते हैं, जो सर्व श्रुत तो जानते उनको कहें श्रुत केवली, श्रुत केवली उनको कहें, कहा गए सब ज्ञान ही है बस इसलिए श्रुत के ये बहुत अच्छा वाक्य था, सब ज्ञान ही है आत्मा। ज्ञान सब कितना है, जितना भी ज्ञान है वो सब क्या है, आत्मा ही है। इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। ठीक है, आगे बढ़े, 11वीं गाथा तक आए। 10 गाथा तक की बात समझ में आई। 11वीं गाथा जिसे जैन दर्शन का प्राण कहा जाता है, उस 11वीं गाथा में कहते हैं कि भाई सम्यक दर्शन क्या है। आचार्य कुंद की साक्षात उद्घोषणा, सम्यक दर्शन क्या है। तो आचार्य कहते हैं कि सुनो, 2 ही तरह की कथन शैलियां जिनागम में मिलेंगी, एक तो व्यवहार की मिलेगी और एक परमार्थ की मिलेगी, शुद्ध न्याय की मिलेगी। लेकिन एक बात जान लेना, व्यवहार सब अभूतार्थ है, भले हमें परमार्थ तक ले जाने में उसने किसी समय साधन की भूमिका निभाई, लेकिन वो आश्रय नहीं लिया जा सकता। तो फिर तुरंत कहते हैं बवहारो भूदत्थो, भूदत्थो देसी दोदु सुद्धणो, भूदत्थ मत्स्य दो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। यदि सम्यक दृष्टि कभी ये जीव होगा तो कैसे होगा, भूदत्थ मत्स्य दो, भूतार्थ के आश्रय से ही ये जीव सम्यक दृष्टि होगा। तो हम आगे जो भी चर्चा करेंगे वो किसकी करेंगे, उसी भूतार्थ की चर्चा करेंगे, भूतार्थ न्याय की चर्चा करेंगे। और फिर साथ ही साथ जब ये कह दिया ना कि भूतार्थ न्याय का ही आश्रय करो, व्यवहार में पूरा अभूतार्थ है, तो अब तुरंत उन्हें समझ में आ गई कि सामने तो सब तरह के लोग बैठे हुए हैं। ये ऐसा ना हो किनारे पे पहुंचने से पहले ही नाव से उतर जाएं, है ना। तो इसी कारण उस आशंका से बचने के लिए देखो आचार्य कुंद हमें पर्याय मूल रहने नहीं देंगे और स्वच्छंदी होने नहीं देंगे। समझ में आया ना, इस निश्चय की बात सुनकर स्वच्छंदी होने नहीं देंगे और हमारे में जो पर्याय मूलता पड़ी है ये पर्याय मूलता रहने नहीं। इसलिए एक बड़ा बैलेंस ले लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। 11वीं गाथा में जब इतना बड़ा डोज दिया तो 12वीं गाथा में तुरंत वो व्यक्ति कहीं गलत रास्ते पे ना निकल जाए और बीच में ही कहीं नाव से ना उतर जाए, है ना। हमने उससे कहा था भैया जैसे ही आगरा आ जाए वैसे ही उतर जाना। भोपाल से बैठा आगरा जाने के लिए, अभी ट्रेन खड़ी नहीं हुई और उसने देख लिया आगरा आ गया, अब ट्रेन चल ही रही थी, उतर गया तो क्या हो जाएगा, तो मरेगा, पहुंचेगा वचेगा तो कहीं नहीं। तो सही समय पे उतरने का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं, उसे वास्तव में तो व्यवहार में छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। जब आप भूतार्थ का आश्रय लेते हो, आप अगली सीढ़ी पर पांव रखते हो तो पिछली सीढ़ी छूट जाती है। पिछली सीढ़ी को छोड़ना नहीं पड़ता है, आप तो अगली सीढ़ी पर जमने की कोशिश करो, पिछली सीढ़ी तो स्वयं छूट जाएगी। लेकिन आप अगली सीढ़ी पे जमो नहीं और पिछली सीढ़ी को छोड़ दो तो क्या होगा, टांग ही टूटेगी और तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इसलिए 12वीं गाथा में कहते हैं कि जितने लोग अपरम पद में स्थित हैं उन सब के लिए व्यवहार यथा पदवी प्रयोजनवान है। यथा पदवी और निश्चय ने कैसा है, जो परम, अपरम पद और परम पद। अपरम पद यहां पर कहा था साधक अवस्थाएं। अब हर एक साधक अवस्था का अपना व्यवहार होता है, तो वो यथा पदवी मतलब अपनी अपनी भूमिका में तदात्वे प्रयोजनवान। लेकिन निश्चय ने भूतार्थ का विषय वो शाश्वत प्रयोजनवान, वो हमेशा अनुभव करने योग्य, वो शाश्वत सुख का कारण है। ऐसा 12वीं गाथा में उन व्यवहार और निश्चय की संधि बताई। और वहीं अमृत चंद्राचार्य ने एक बहुत जबरदस्त गाथा उद्धृत की थी कि यदि तुम मोक्ष मार्ग में प्रवर्तना चाहते हो तो निश्चय और व्यवहार दोनों को मत छोड़ो। अब दोनों को नहीं छोड़ने का मतलब यह है हट मत करो किसी को छोड़ने का,
वो अपनी भूमिका में सब आएंगी और तुम आगे बढ़ रहे होगे तो स्वयं छूटने योग्य छूट जाएगी। तो उन्होंने कहा कि यदि तुमने गलत समय पर व्यवहार छोड़ दिया तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और यदि निश्चय को छोड़ दिया, व्यवहार के आग्रह में पड़ गए, तो तत्व का लोप हो जाएगा। इस तरह से इन 12 गाथाओं में तो लगभग समय सार पूरा हो जाता है। लेकिन फिर जरूरी बनता है कि अब इतने में तो आदमी के समझ में आती नहीं है ना, अभी समझ में तो पूरा पढ़ ले तब भी नहीं आती है ना, समझने का यदि एफर्ट ना किया जाए तो फिर तो तब भी नहीं आती है। लेकिन अब आचार्य कुंद तो बिल्कुल सर्व विशुद्ध ज्ञान को बिल्कुल हाथ पर रखे आंवले की तरह आपके सामने जब तक नहीं ला देंगे तब तक वो अपनी चर्चा करते रहेंगे। तो अब उन्होंने विस्तार समय सार लिखना चालू किया। तो सबसे पहले जब कोई चीज लिखी जाती है तो उसका सिलेबस बता देना जरूरी होता है। तो उन्होंने 13वीं गाथा में पूरे समय सार का सिलेबस बता दिया। ये देखो क्या थी गाथा, चिद चिद चिदाश्रव पाप पुण्य शिव बंद संवर निर्जरा, तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक तो है। समझ में आया? जीवा जीवा है ना, जीव अजीव पुण्य पाप है ना, मूल गाथा ये है, भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवा या पुण्य पावम चा आसव सम्मर निज्जर बंधो मुखो या सम्मतम। सब यही सम्यक दर्शन है। इन 7 तत्वों को भूतार्थ से जानना सम्यक दर्शन है। तो अब हम आगे पूरे समय सार में इसी क्रम से आपको इन 7 तत्वों का भूतार्थ से ज्ञान करवाएंगे। और तुरंत जब ये गाथा कही तो 14वीं गाथा में कहा कि इन 7 तत्व, इसके बाद एक कलश आता है कि इन 7 तत्वों में छिपी हुई चैतन्य ज्योति को पकड़ना है। क्यों? 9 तत्व का तत्व भी यद एकत्वम न मुंचती, जो 9 तत्वों में जाने पर भी अपना एकत्व नहीं छोड़ती, ऐसी वो चैतन्य ज्योति, वह जीव, वह आत्मा, वह चैतन्य, वो मैं हूं। और उस चैतन्य को जानना क्यों जरूरी है, कैसा है वो चैतन्य स्वभाव? तो 14वीं गाथा में और 15वीं गाथा में उसके 5 विशेषण दिए। कैसा है वो? अवध स्पृष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है और असंयुक्त है। देखो ये गाथा, अबद्ध पुट्ट अनन्य नियत अविशेष जाने आत्म को, संयोग विरहित भी कहें जो शुद्ध न उसको कहें। और यदि आपने ऐसे आत्मा को जान लिया ना तो आचार्य कुंद फिर इसकी महिमा में अगली गाथा लिखते हैं, जो आत्मा को जानता है वो सारा जिन शासन जानता है। वो एक चिड़िया हो, कछुआ हो, बिल्ली हो, खरगोश हो, समझ में आया, मछली हो, ये सब जिन शासन को जानने वाले हैं। और 11 अंग 9 पूर्व के पढ़ने वाले हैं, वो जिन शासन नहीं जानते यदि आत्मा को नहीं जानते। तो 15वीं गाथा में इस बात की महिमा बताई, जो पश्यति अप्पाणम, जो आत्मा को देख लेता है, जान लेता है, सो पश्यति जन शासनम सब्बम, वो पूरा का पूरा जिन शासन देख लिया। क्योंकि पूरा जिन शासन आपको एक आत्मा ही दिखाना चाहता है। आत्मा दिखाना चाहता है मतलब तुम हो कौन वो बताना चाहता है, तुम्हारी मूल सत्ता से परिचित कराना चाहता है। हम असत्ता को अपनी सत्ता माने हुए, यही तो दुनिया की सबसे बड़ी भूल है। सद सदोर विशेषाद यद्रच्छोपलब्धेर उन्मत्तवत, 32 नंबर का सूत्र। सत्ता और असत्ता का ज्ञान नहीं होना और यद्रच्छोपलब्धि करना। यद्रच्छोपलब्धि मतलब जो मूड बने सो करना, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, मन मर्जी करना, मन माफिक विचरण करना। तो कहते हैं ये उन्मत्त मतलब शराब पिए हुए लोगों की चेष्टाएं होती हैं ऐसे। एक पागल व्यक्ति था, सेना आ रही थी तो उसने कहा कि आओ आओ इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ। तो अब वो सेना आ रही थी उसके पास, आ गई, अब कह हाँ यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। अब रात का समय होने वाला था तो वहीं रुक भी गई। तो पागल बड़ा खुश हो रहा है, देखो मेरे कहने से ये लोग यहाँ आ गए, मेरे कहने से यहाँ रुक गए। और फिर अगले दिन सुबह हुआ तो निकलने लगे, अरे कहाँ जा रहे हैं, रुको रुको, यहीं रुके रहो, यहीं रुके रहो। कौन सुने ना उसकी सुन के रुके थे और ना उसकी सुन के जा रहे हैं। तो फिर अपने कपड़े फाड़ने लगा, नहीं सुनते ही नहीं है, दिमाग खराब हो गया है, मूर्ख हो गए हैं, बेवकूफ हो गए हैं और पता नहीं तरह तरह की बातें करने लगे। ऐसे अपन फाड़ते हैं कि नहीं अपने कपड़े? कपड़े फाड़ना मतलब खींचना, परेशान होना, बच्चे हमारी नहीं सुनते, पत्नी हमारी नहीं सुनती, ये नहीं सुनते, वे नहीं, अरे वे सब अपनी अपनी योग्यता से परिणमन कर रहे हैं।
बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है, तो पहले वो क्या करेगा, वो कुत्ता सोच रहा है बैलगाड़ी हम ही चला रहा है। अब वो बैलगाड़ी मुड़ गई और कुत्ता सीधा जा रहा था, तो फिर पहले तो भौंकता है वो। अब जब भौंकने से काम नहीं होता तो फिर वापस उसके नीचे चल जाता है, कहता चला तो हम ही रहे हैं ऐसे लगता तो ये चला तो हम ही रहे हैं, होता है कि नहीं? ऐसे ही अरे हम देखो मैंने अपने शरीर को कितना तंदुरुस्त बनाया है, तो फिर एकदम घुटने जवाब दे जाते हैं, तो अब क्या करेगा? अरे तो खींचता है, रुको मैं अभी इन घुटनों को सही करके बताता हूं। तो पहले पूरी कोशिश करेगा, रिप्लेसमेंट भी करवा लेगा, सब करवाएगा, तब भी नहीं काम देंगे तो क्या करेगा? अब बे ऐसा ही है तो करें क्या, है ना? तो उसे उनकी यथास्थिति स्वीकार कर लेता है, लेकिन चला तो इस शरीर को मैं ही रहा हूं, ये मान्यता इसकी छूटती नहीं है। असत्ता को सत्ता मानने की भूल नहीं छूटती। और आचार्य कुंद इसी भूल को छुड़वाते हुए बताते हैं कि तुम वास्तव में कौन हो। फिर 16वीं गाथा कहती है कि आत्मा तीन नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्र की अलग अलग सेवा करने मत जाओ, सम्यक दर्शन के पीछे मत भागो, सम्यक ज्ञान के पीछे मत भागो, सम्यक चारित्र के पीछे मत भागो, ये तीनों एक आत्मा ही है। इसलिए यदि किसी के पीछे भागना ही है, किसी की सेवा करना ही है, किसी रूप अपने आप को मानना ही है, तो किसके अनुसार मानो? एक आत्मा के अनुसार। चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा, ये तीन ही है आत्मा। ये तीनों क्या है? आत्मा है, आत्मा से अलग और कुछ नहीं है। इसलिए बस कहे निश्चय न सदा। इस तरह से आत्मा की कीमत को जानकर क्या करो? इस आत्मा की सेवा करो। उदाहरण दिया राजा का, जैसे धन का अर्थी व्यक्ति राजा की सेवा करता है क्योंकि राजा से ही उसे रुपया प्राप्त होगा, ऐसे ही सुख का अर्थी, मोक्ष का अर्थी जीव भी किसकी सेवा करता है? जीव राजा की सेवा करता है। और जीव राजा की सेवा करने से पहले क्या करो? जीवराज को जानो, जीवराज की श्रद्धा करो और फिर जीवराज का अनुचरण करो। इस तरह से 18 गाथाओं का ये विषय पूरा होता है। 19वीं गाथा में कहते हैं कि ये जीव अप्रतिबुद्ध क्यों है, अज्ञानी क्यों है? क्यों है ये अज्ञानी? कहते हैं कि देखो भाई, इस जगत में ये ज्ञान चेतना के साथ कर्म और नौ कर्म भी बह रहे हैं, तो इसको क्या लगता है? ये कर्म में हूं, नौ कर्म में हूं, कर्म में हूं, नौ कर्म में हूं, बस यही लगता रहता है। कर्म में, नौ कर्म में जब तक ये मानता रहेगा जीव, तब तक ये अज्ञानी रहेगा। प्रश्न किया था कब तक ये जीव अज्ञानी रहेगा, तो डेट लिख के नहीं दी उन्होंने कि ऐसा लिख दे कि भैया 25वीं शताब्दी तक रहेगा, कि 26वीं तक रहेगा, कि 5वें काल के अंत तक रहेगा। ऐसा नहीं, कब तक रहेगा? तुम तो अगले समय प्रतिबुद्ध हो सकते हो, अगले समय। ये इससे बाहर बाद में निकलोगे गेट से, यहां से निकलने से पहले प्रतिबुद्ध हो जाओगे। और कहो तो पूरा समय सार हो जाए तब भी ना हो प्रतिबुद्ध। समझ में आया? क्यों? क्योंकि मान्यता, ये गलत मान्यता छोड़ना पड़ेगी कि अप्रतिबुद्धता कर्म में, नौ कर्म में। जब तक ये मान्यता रहेगी मैं कर्म हूं, नौ कर्म हूं, या है हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। फिर पूछते हैं अज्ञान कौन सा अज्ञान, क्या अज्ञान, कैसी अप्रतिबुद्धता, क्या अप्रतिबुद्धता कर रहा है? कहते देखो इस जगत में 3 तरह के पदार्थ होते हैं, सचित्त, अचित्त और मिश्र। इन तीनों को लेकर ये मानता ये भूतकाल में मेरे थे, ये वर्तमान में मेरे और ये भविष्य में मेरे होंगे। बस जब तक ये मानेगा ना, ये ही इसकी अप्रतिबुद्धता है। और जब ये मान जाएगा ना ये भूतकाल में मेरे थे, ना वर्तमान में मेरे, ना भविष्य में मेरे होंगे, मैं तो एकमात्र ज्ञान स्वभावी ही हूं, था और रहूंगा, तो बस ये इसकी प्रतिबद्धता हो जाएगी। देखो 20 और 21 गाथा, सचित्त और अचित्त एवं मिश्र सब पर द्रव्य ये है मेरे, ये मैं इनका हूं, ये मैं हूं या मैं हूं ये ही। अब देखना अगला, ये अगला 21वां श्लोक आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा आनंद बख्शी ने लिखा हो यदि 22वां श्लोक ना है ना, तो ये 21वां श्लोक ऐसा ही लगे दुनिया यही बातें कर रही है। 21वां श्लोक सुन, पढ़ो पहले। हम थे सभी के या हमारे थे सभी गत काल में, हम होएंगे उनके हमारे ऐसे ही बात करते हैं ना, तू मेरी थी मैं तेरा हूं, मैं तेरे 7 जन्मों तक रहूंगा, तू मेरी 7 जन्मों तक रहेगी, यही तो चल रही है। पूरा का पूरा श्रृंगार साहित्य ऐसा ही लिखा जाता है।
चाहे वो गुलजार लिखें चाहे जावेद अख्तर सब ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन आचार्य कुंद कुंद क्या लिखते हैं? ये सब झूठी बातें हैं। सम्यक बात क्या है? वो 22वीं गाथा है ना, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ से बोल, इसमें भी सबसे लास्ट में है, लास्ट में जो अनुशीलन में सबसे आखिरी में ये पूरा पद्यानुवाद दिया हुआ है। जिन पे हार्ड कॉपी हो वहां से देख सकते हैं। देखो अब देखो क्या है सच्ची बात। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूल जन नित ही करे, भूतार्थ जानन हार जन ऐसे विकल्प नहीं करे। पूरा कविता साहित्य उठा लो, चाहे विलियम शेक्सपियर हो, चाहे जॉन डन हो, चाहे वर्ड्सवर्थ हो, चाहे महादेवी वर्मा हो, चाहे मैथिली शरण गुप्त हो, आप उठा लो जितना उठा सकते हो, और चाहे आज के उठा लो, है ना, जावेद अख्तर, आनंद बख्शी, इरशाद कामिल, सब उठा लो, और सब आदमी इसी में झूम रहा है। वाह क्या गीत लिखे, क्या मर्म है। 1980 के गानों में तो क्या मर्म हुआ करता था। यही मर्म होता था जो 22वीं गाथा में अज्ञान कह रहा है, जैसे वही मर्म था। ये सब असंभव कल्पनाएं हैं, मैं तेरे लिए चांद तोड़ लाऊंगा और तारे तोड़ लाऊंगा, ये सब असंभव कल्पनाएं हैं। लेकिन दुनिया को ये झूठ सुनने की आदत पड़ गई है, मिथ्या कल्पनाएं सुनने की आदत पड़ गई है। ये मूढ़ जन करते हैं ऐसी बातें, मूढ़ जन ऐसी मिथ्या कल्पनाएं करते हैं। लेकिन जो भूतार्थ के जाननहार हो वो ऐसी कल्पनाएं नहीं करते। ये अप्रतिबद्धता है। ये आचार्य कुंद कुंद के की अदालत में ये सबसे बड़ी अप्रतिबद्धता है। समझ में आया ना? ये आचार्य कुंद कुंद की नहीं, ये सर्वज्ञ की अदालत में, ये वस्तु व्यवस्था की अदालत में ये सबसे बड़ी अप्रतिबद्धता है। और जब तक ये अप्रतिबद्धता, ये अज्ञान रहेगा, तब तक ये जीव अप्रतिबद्ध बना रहेगा। फिर 22वीं गाथा के बाद 23, 24, 25 में इसे ही और विशेष तरह से अबद्ध एवं बद्ध, क्योंकि अबद्ध होता है ये स्त्री पुत्र मित्रादि और बद्ध होता है ये शरीर। तो ये अबद्ध और बद्ध पुद्गल द्रव्य मेरा है, मेरा है, मेरा, ये ऐसा बोलता रहता है। लेकिन तुरंत सर्वज्ञ की साक्षी देते हुए आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, अरे कैसी बातें कर रहा है, तो ये शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? ये शरीर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये पुत्र मेरे हैं, है ना। देखो वो गाथा मैं पढ़ के बताता हूं। 24 नंबर की गाथा है। कहते हैं तुम ये इस तरह की बातें करके सर्वज्ञ का सीधे सीधे अवर्णवाद कर रहे हो, सीधे साक्षात। क्यों? दिट्ठो जीवो वो लक्षणम नित्यम। सर्वज्ञ भगवान ने तो तुम्हारा लक्षण उपयोग देखा है, और तुम अपने आप को कैसा मानते हो? बद्ध और अबद्ध मानते हो। मैं बना हुआ शरीर से हूं, और ये बाल बच्चे, घर परिवार, दुकान मकान ये मेरा है। ये कहते हैं ये तुम्हारे अज्ञान की पराकाष्ठा है। सर्वज्ञ भगवान का साक्षात अवर्णवाद है। बोलते तो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम हो, लेकिन उनकी सुनते एक नहीं हो। और तुम ये आप नमस्कार उनको करके आते हो और शरीर को मानते अपना हो। तो तुम चिढ़ाने गए थे सर्वज्ञ भगवान को, नमस्कार करने नहीं गए थे, चिढ़ाने गए थे। समझ गए क्या होता है कि हम किसी के घर जाएं तो, है ना, और फिर जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो किसी को चिढ़ाते हैं, तो वो जो ऊपर वाला जिस चीज के लिए मना कर रहा हो, तो वो नीचे से वही चीज करके दिखाएंगे कि देखो तुम जो मना कर रहे थे, लो हम यही करेंगे, हम तुम्हारे घर पे थूक के जाएंगे, हम तुम्हारे यहाँ रंग फेंक के जाएंगे। और ऊपर वाला मना कर रहा है, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, लेकिन वो वही काम करे। तो इसे क्या बोलते हैं? चिढ़ाना बोलते हैं कि नहीं? ऐसे सर्वज्ञ भगवान तो कह रहे हैं तुम्हारा ये लक्षण नहीं है कि मैं शरीर हूं, मैं स्त्री पुत्र हूं, और हम नमस्कार करने गए और फिर कहते हैं तो हम शरीर ही हैं, तो हम चिढ़ाने गए थे कि नमस्कार करने गए थे सर्वज्ञ को। ये अवर्णवाद है, ये सर्वज्ञ का अवर्णवाद है। ये यहाँ पे कहा उपयोग लक्षण लक्षणो नित्यम, मेरा उपयोग एकमात्र लक्षण है। फिर 26वीं गाथा में सर्वज्ञ की बात कही थी ना, तो तुरंत वो सर्वज्ञ को ही लेके आता है कि सुनो, यदि शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न मान लेंगे तो भगवान की स्तुति कैसे हो पाएगी? क्योंकि भगवान की स्तुति तो हम ऐसे ही करते हैं, दो हरियल, दो नीले, दो पीले, दो काले, ऐसे ही तो करते हैं ना। वे इतने धनुष के, वे इतने इंच के, वे इतने, उनकी समोसरण आदि विभूतियां, हमने तो उसी बद्ध और अबद्ध से उनकी स्तुति की है। कहते हैं व्यवहार नहीं की स्तुति है, ये निश्चय नहीं की स्तुति नहीं है। समझ में? तो फिर निश्चय की स्तुति क्या होती है? तो 31, 32 और 33 में 3 तरह की निश्चय स्तुति बताई। पहले ये ज्ञायक संकर दोष का निराकरण, फिर भाव भावक संकर दोष का निराकरण, और फिर उसके बाद भाव भावक संकर दोष का परिहार,
और फिर अभाव, पहले परिहार किया और फिर अभाव किया। 31वीं गाथा में कहते हैं कि तुम सम्यक दृष्टि हो जाओ तो तुमने निश्चय स्तुति कर ली। 32वीं गाथा में कहते हैं तुम उपशांत मोही हो जाओ तो तुमने दूसरी निश्चय स्तुति कर ली। और तुम छपक श्रेणी चढ़ जाओ और क्षीण मोही हो जाओ तो तुमने तीसरी निश्चय स्तुति कर ली। और जब तुमने ये स्तुति कर ली ना तो तुम जो केवल ज्ञानी हो गए, ये स्तुति का फल मिल गया, रिजल्ट मिल गया स्तुति। तो ऐसे 31, 32, 33 में इंद्रियों को जीतने वाला वही जो जितेंद्रिय जिन है, ऐसा वो जीव ही वास्तव में निश्चय स्तुति करने का अधिकारी है। फिर ये शिष्य पूछता है तो त्याग व्याग भी कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? क्या सिर्फ बातें ही बातें करते रहोगे? कहते तुम भेद ज्ञान करो, ये भेद ज्ञान ही त्याग है। नाणम पच्चखाणम, ज्ञान ही त्याग है। देखो 34 नंबर की गाथा यहां से पढ़ते हैं अपन। पर भाव को पर जान कर परित्याग उनका जब करे, तब त्याग हो बस इसलिए ही ज्ञान प्रत्याख्यान है। और 35वीं गाथा में उदाहरण दे देते हैं। क्या कहते हैं? जिस तरह कोई पुरुष पर को जान कर पर परित्यजे, बस उस तरह पर भाव ज्ञानी परित्यजे। यहीं पर आता है वो धोबी वाला उदाहरण, चादर को ओढ़कर सो रहा था। और इसके बाद एक बहुत अच्छा कलश आता है। इससे पहले कि इस उदाहरण का मजा जो तुम ले रहे हो ना, मतलब ये जो दृष्टांत हमने दिया तुम्हें, ये दृष्टांत जो तुम्हारी बुद्धि में चल रहा है, इस दृष्टांत की खुमारी तुम्हारे ऊपर से उतरे उससे पहले इसका जो दार्ष्टान्त यानी जो सिद्धांत था, तुम उसका मजा ले लेना। उदाहरण की खुमारी उतरने से पहले जो मूल सिद्धांत है उस तक पहुंच जाना, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। फिर 36 गाथा में कहते हैं ये धर्मादि द्रव्य मेरे कुछ नहीं है, ये भावों से भेद ज्ञान। 37वीं गाथा में कहते हैं ये मोह मेरा कुछ नहीं है, ये काय से? भावक भावों से भेद ज्ञान। और जब कहा धर्म मेरा कुछ नहीं, मोह मेरा कुछ नहीं, तो फिर मैं कौन? आत्मा, ये जीव अपने संचितन में स्वयं का कैसा अनुभव करता है? तो कहते हैं आम एक को खलु शुद्धोड़ानंसण मयो सदा रूबी नभी अथ मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु में तंपी। एक अन्य परमाणु भी मेरा नहीं है, बस ये ही मेरा शाश्वत लक्षण है, यही मेरी शाश्वत पारमार्थिक टंकोत्कीर्ण संचेतना है। तो कहते हैं कि फिर ये यहां जीव अधिकार खत्म, पूर्व रंग खत्म। जयसेनाचार्य ने इसको जीव अधिकार कहा और 39वीं गाथा से उनके लिए अजीब अधिकार शुरू होता है। और फिर बहुत सारी गाथाओं के बंच आते हैं। पहली 5 गाथाओं का बंच, 8 प्रकार के अज्ञानियों की मान्यता आई। कोई कहता है संसार का सुख दुख, 9 कर्म, द्रव्य कर्म यही आत्मा है, शरीर आत्मा है, पंच महाभूत आत्मा है, सबका निराकरण करते हैं। और आचार्य कहते हैं तेणा परमठवादी, ये परमार्थवादी नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी मान्यताएं हैं ये सब कैसी हैं? देखो 44 नंबर की गाथा। ये भाव सब पुद्गल दरव परिणाम से निष्पन्न है, यह कहा है जिन देव ने ये जीव है कैसे कहें। कहते हैं 8 प्रकार की रचनाओं से रचित ये बातें हैं जो अध्यवसानादि भावों की तुम बात कह रहे हो, ये अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है। फिर उदाहरण दिया कि आगम में तो कहा जाता है ना इन अध्यवसानों को जीव, कभी कभी राग को भी जीव कह दिया, मोह को भी जीव कह दिया, कषाय को भी जीव कह दिया। तो फिर आचार्य कहते हैं देखो, जैसे कि सेना सहित जब राजा निकलता है तो पूरी सेना को हम राजा कह देते हैं, लेकिन उस पूरी सेना में राजा तो बस एक होता है। ऐसे ही इन द्रव्य कर्म 9 कर्म भाव कर्म के बीच में रहने वाले आत्मा के कारण इन द्रव्य कर्म 9 कर्म भाव कर्म को भी आत्मा कह देते हैं, लेकिन इन सब में आत्मा तो बस एक है। फिर तुरंत पूछते हैं तो बताओ फिर पारमार्थिक जीव कौन सा है? जिसके श्रद्धान से, ज्ञान से और आचरण से रत्नत्रय होता है, वो कौन है? तब कहते हैं अरस मरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहणम जीवम मणिदट्ट संठाणम
कि वो तो अरस है, अरूप है, अगंध है, अव्यक्त है, अनिर्दिष्ट संस्थान है, अलिंग ग्रहण है और मात्र चेतना रूप है। देखो, चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण इस यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। फिर कहते हैं ये इतने तरह के वर्णादि रागादि की जो आगम में चर्चा चली आ रही है, ये सब क्या है? गुण स्थान, मार्गणा स्थान, जीव समाज, विशुद्धि स्थान, संक्लेश स्थान, स्पर्श रस गंध वर्ण शरीर संस्थान सहनन है, इतनी सारी चीजें, इन सब का क्या करें? कहते हैं ये कुछ भी जीव नहीं है, ये कुछ भी, इनमें आत्मा तो बस एक है और ये सब व्यवहार के कथन है। यदि इन गुण स्थान मार्गणा स्थानों में आत्मा को ढूंढने जाओगे तो आत्मा कभी भी मिलने वाला नहीं है। तो फिर कहा तो गया है आगम में, इन्हें तो कहा गया है, तो कैसे कहा गया है? तो 56वीं गाथा लिखते हैं, वर्णादि को व्यवहार से ही कहा जाता, जीव के परमार्थ से ये भाव भी। बस भगवान ने, जिनेंद्र भगवान ने आगम में व्यवहार ने से कह दिया। फिर 2 उदाहरण दिए, जैसे दूध और पानी मिले हुए दिखते हैं लेकिन दूध कभी पानी रूप नहीं होता और पानी कभी दूध रूप नहीं होता। ऐसे ही गुण स्थानों मार्गणा स्थानों में जीव पकड़ में आता है लेकिन कभी गुण स्थान रूप जीव नहीं होता और जीव कभी गुण स्थान आदि रूप नहीं होता और गुण स्थान कभी जीवादि रूप नहीं होते। ये गुण स्थान तो पुद्गल की ही पर्याय है। 55वीं गाथा के आखिर में ये बात आई थी ना, ये क्योंकि ये सब भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। आचार्य कुंद कुंद ने एक बार कहा था 29 भावों के लिए, अमृत चंद्राचार्य ने 29 बार कहा कि ये सब कैसे हैं, ये संकलेश स्थान, अध्यात्म स्थान, विशुद्धि स्थान सब कैसे हैं? ये पुद्गल द्रव्य की रचना है, ये आत्मा की, चैतन्य की, ज्ञान स्वभाव की रचना नहीं है। ऐसा ये समाधान करके, और फिर जैसे पथ लुटता हो तो हम ये कह देते हैं कि लुटता पथ नहीं है, लुटते तो लोग हैं, पथिक हैं, लेकिन जिस रास्ते पर पथिक लुटते हैं उस संयोग के कारण हम ऐसा कह देते हैं कि ये रास्ता लुटता है ना, रास्ता वास्ता नहीं लुटता, संयोग के कारण ऐसा कह दिया। ऐसे इन गुण स्थान आदि को भी संयोग के कारण जीव का कह देते हैं। इसके बाद ये वर्णादि, ये रागादि भाव, ये यदि इन सबको तुम जीव मानोगे तो फिर 4 गाथाओं में ये लक्षण की चर्चा की थी। यदि इसे तुम तादात्म्य लक्षण मान लोगे तो सिद्धों में भी वर्णादि मानना पड़ेगा, और सिद्ध तो वर्णादि वाले हैं नहीं, सिद्ध तो रागादि वाले हैं नहीं। ये 63-64 नंबर गाथाओं में आया था ना, कहते तुम डिफरेंशिएट कैसे करोगे सिद्धों को, संसारियों को, पुद्गल को, जीव को डिफरेंशिएट, इन्हें अलग अलग करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो पुद्गल का लक्षण है वो ही जीव का लक्षण बन जाए तो जीव और पुद्गल में अंतर किस तरह से करोगे? ये अंतर की बात अभी आने वाली है 69-70 गाथा में, कर्ता कर्म अधिकार में। तो यही कहते हैं कि वर्णादिमय ही जीव है, तुम यदि मानो इस तरह, तब जीव और अजीव में अंतर करोगे किस तरह। और 64वीं श्लोक में कहते हैं, चला गया, यदि लक्षणों की एकता से जीव हो पुद्गल सभी, इस तरह तो सिद्ध होंगे सिद्ध भी पुद्गलमयी। तुम सिद्धों को भी पुद्गल बनाने की दू चेष्टा करोगे। तुम अभी तक अपने आप को ही पुद्गल मान रहे थे, तब तक तो हम मान ले रहे थे थोड़ा, ये तो दोष था, लेकिन ऐसी मान्यता सिद्धों को भी पुद्गल साबित करने की कुचेष्टा है, ये महादोष है। समझ में आया? तो कहते हैं फिर ये नाम कर्म किसका, ये राग आदि किसके, ये वर्ण आदि, ये शरीर वरीर ये किसके? तो फिर 2 कर्मों को खड़ा करते हैं, एक नाम कर्म को और एक मोहनीय कर्म को। एक नाम कर्म अघातीय का प्रतिनिधि है और मोह कर्म घातीय का प्रतिनिधि है। नाम कर्म असद्भूत व्यवहार का प्रतिनिधि है और मोह कर्म सद्भूत व्यवहार का प्रतिनिधि है। और ऐसा 67 और 68 गाथाओं में ये सारी की सारी स्थितियां, परिस्थितियां जो कुछ देखने में आ रही हैं
और इन सब स्थितियों परिस्थितियों को हम जो जीव कह देते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा भारी मिथ्यात्व है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पुद्गल को ही जीव पर आरोपण करने का प्रयास करते हैं। भावक रूप जब मेरा स्वरूप नहीं है तो उन भावक के निमित्त से होने वाली भाव्य मोह राग देश आदि अवस्थाएं मेरा स्वरूप कैसे हो सकती हैं। तो इसलिए पर्याप्त अपर्याप्तक और गुण स्थान, इन दो दशाओं को यहां पर खड़ा किया। पर्याप्त केतर आदि एवं सूक्ष्म बादर आदि सब जड़ देह की है जीव संज्ञा, सूत्र में व्यवहार से मोहन कर्म के उदय से गुण स्थान जो जिनवर कहें, वे जीव कैसे हो सके तन ही कहें। इस तरह से जीव और अजीव को एकदम अलग अलग सामने प्रस्तुत करके ये दोनों जो पहले एक होकर रंगमंच पर घुसे थे, ये दोनों ही उस रंगमंच से बाहर निकल जाते हैं। और बस दो लाइनें इसकी पढ़ के अभी की चर्चा अपन पूरी करेंगे। कर्ता कर्म अधिकार की शुरुआत की 3 लाइनें पढ़िए, पेज नंबर 129। अथ जीवा जीवावेव कर्तृ कर्म विषेण प्रविशतः। कहते हैं कि अभी जो जीव अजीव थे ना, पहले वे जीव अजीव एक होकर आ रहे थे। अभी चिंता ना करो, अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी ये जीव अजीव आ रहे हैं फिर से। अभी वो जो भेड़िया था ना, पहले तो भेड़िए के रूप में था, है ना, अभी वो भेड़िया क्या कहते हैं, वो कौन डरता है भेड़िए से वाली कविता है ना, वो कुछ और बन के आ जाता है, समझ में आया ना। तो अब ये जीव और अजीव कर्ता कर्म का लिबास ओढ़कर आ रहे हैं रंगमंच पर, कर्ता कर्म के रूप में सामने आ रहे हैं। और समय सार की सबसे बड़ी चुनौती ये कर्ता कर्म की मिथ्या मान्यता ही है। आधा समय सार इस कर्ता कर्म की मिथ्या मान्यता के निराकरण करने के लिए ही है। देखो जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं, कर्ता कर्म विभाव को मेटि ज्ञानमय होय, कर्म नाशी शिव में बसे, तिन्हे न मुँह मद खोय। प्रथम टीकाकार कहते हैं कि अब जीव अजीव ही एक कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश करते हैं। जैसे दो पुरुष परस्पर कोई एक स्वांग करके नृत्य के अखाड़े में प्रवेश करें, उसी प्रकार जीव अजीव दोनों अब क्या बन के आ रहे हैं, एक कर्ता कर्म का स्वांग करके प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार यहाँ टीकाकार ने अलंकार किया है। इस कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा अपन आगे कल से शुरू करेंगे।